Greetings to everyone. I am Anshika Adhikari. And I am Manas Suresh. From Universal Convent Senior Secondary School, Haldwani. We feel truly delighted to introduce you with rainwater harvesting. Let's take a moment to reflect on the impact of a simple yet powerful practice and survey done by our classmates on rainwater harvesting right here in Haldwani. Water is life, and every drop counts. But in today's world, where water scarcity is becoming a growing concern, we must find eco-friendly ways to conserve and use water wisely. Haldwani is also known as the gateway to Kumaon, receives ample rainfall every year. But due to rapid urbanization, this water was going to waste. That's when rainwater harvesting stepped in and brought a change. In this STEM presentation, we'll introduce you how harvesting actually works, its engineering and its science behind this, and how it has made millions. गुड मॉर्निंग। मैं कर्नल गुलजार सिंह रिटायर 2010 में रिटायर हुआ। मैंने ये घर बनाया था 97, 98 में। 99 में हमारा ये हो गया था गृह हो गया। तो हालांकि उसमें यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में इतना क्या बोलते जागरूक नहीं थे, लेकिन मैं क्योंकि सिविल इंजीनियर हूँ, मैंने सॉफ्टवेयर की सिविल इंजीनियर का काम किया है, तो इसलिए मैंने ये मतलब टीचर की डिमांड करते हुए इसको बनाया था। अभी अब मेरा छत का जो रूफ एरिया है वो 300 स्क्वायर मीटर है, मतलब 3000 से ज़्यादा 3000 प्लस स्क्वायर फीट है, 300 स्क्वायर मीटर है। और इसमें जो डाउन टेक पाइप लगे हैं वो 4 इंच के डाउन टेक पाइप लगे हैं, 3 जगह लगे हैं। रूफ का पूरा स्लोप इस साइड को है, नॉर्थ साइड को है, तो पूरा जितना भी पानी अपने देता है, चाहे मिट्टी का हो चाहे दूध का हो, वो सब इस तरफ पानी की डायरेक्शन में आता है। उनमें 3 डाउन टेक पाइप लगाए हैं। जब डाउन टेक पाइप सिर्फ 6 इंच की लाइन लगा के पीछे से इसके नीचे 15 फीट बाई 15 फीट बाई 10 फीट की पाइप लगाया वो बनाएंगे। तो इसमें करीब 75,000 लीटर ये 2 फीट का सेफ्टी फैक्टर है, तो इसके नीचे करीब 8 फीट है। तो इन साइड से 15 फीट बाई 15 फीट बाई 8 फीट है, अराउंड 75,000 लीटर पानी इसमें अकोमोडेट होता है। और हमको जब भी जरूरत होती है, पहले तो हमारा हेलीकॉप्टर की तरह पाइप फीट में छोटा सा पाइप, उसको वाटर पहले मोटर लगा रखी है। जब भी हमको कभी पानी की इमरजेंसी में जरूरत होती, मोटर लगा के फिर इसको सिंचाई करते हैं। तो आपको उसके बारे में तो मैडम ने बताया होगा कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं और किस लिए बनाते हैं करते हैं, तो आपने बताया होगा, मैडम ने बताया होगा। तो हमने इसको खाली इसमें नीचे 10 फीट डीप, मतलब लेफ्ट जो एरिया वो है 10 फीट डीप है। यहाँ से ये जो स्लैब डाला है ऊपर आपका ये फ्लोर लेवल आ रहा है, फ्लोर लेवल से नीचे 10 फीट है, लेकिन दूसरी को आगे 10 फीट करके कर रहा है। तो रेनी सीजन में अभी जो सीजन है अभी फ्री हो गया। अभी हम बाइगन मोटर लगाएंगे तो कम ही आ जाएगा। तो ये वर्षा के जब इसमें देखा हमने पानी ऊपर से स्लैब दिख रहा है, तो इसको यूज में लाने के लिए फिर हमने चाहे बोला सरवाई की प्रॉडक्ट बोलो, क्या नाम कहते हैं स्टोर बोलो, अभी सरवाई की कोई है नहीं, लेकिन एक कदम की फैसिलिटी है, क्योंकि इसके पीछे साइड से वॉशरूम बना रखा है, किचन के लिए भी प्लेटफॉर्म बना रखा है, और मतलब फैसिलिटी है। लेकिन हमने मेरा खाली स्टोर रूम के लिए काम करते हैं और कोई चीज अभी जैसे हम तो ये ऊपर हमारी रूफ है, ठीक है, और ये जो रूफ है यहाँ पे आप पाइप देख पा रहे हैं, तो ऊपर ये सारे पाइप के थ्रू रन है। और यहाँ पे आप 2 चेम्बर देख लो, यहाँ पे जो रूफ है तो उसका अंडरग्राउंड भी पाइप रन करता है, और जो पाइप के थ्रू मैं आपको यहाँ पे पाइप है, उसके अंडरग्राउंड रन करता है, और जो भी वाटर
सारा वो पाइप लेके जाते हैं और कहाँ लेके जाते हैं सारा का सारा पानी जितना भी हो ये नॉट एक्यूमुलेट हो रहा है इस पाइप से वो इस पाइप में रन जाते हैं। और अब ये वाला जो पाइप है ये आगे जाता है और उसके बाद इसके नीचे टैंक है, मतलब जितना आपको ये पूरा रूम दिख रहा है उस पूरे रूम के नीचे अंडरग्राउंड टैंक है और वो टैंक को यूज करते हैं और पानी पूरा पानी जो अंडरग्राउंड स्टोर होता है वो पानी यहाँ पे सब लोग सक्शन करके तो मतलब अंडरग्राउंड टैंक एज यूजुअल यूज में नहीं आता, लेकिन जब गर्मी में पानी की कमी होती है तो जितना भी रेन वाटर एक्यूमुलेट हुआ है टैंक के अंदर हम लोग यहाँ से खींच के फिर निकालते हैं। तो इसके लिए आपने मेंटेनेंस करते हैं, कोई मेंटेनेंस की कोई जरूरत नहीं। ये रेन वाटर का यही फायदा आता होगा और आई डोंट थिंक कि हर किसी को प्रैक्टिस करती है क्योंकि जो हाउस का कंस्ट्रक्शन होता है अगर आप सभी रेन वाटर राजस्थान का पूरा सिस्टम कंस्ट्रक्ट करा देते हैं तो उसका फर्दर मेंटेनेंस की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब लाइफ टाइम के लिए आपका ये हाउस जो है पूरा रेन वाटर हार्वेस्ट करता रहेगा और उसके लिए आपको फिर कभी भी पानी की कमी नहीं पड़ेगी। मतलब एक तरीके से फर्स्ट टाइम अपनी कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल एज इको फ्रेंडली तो ये पूरा जो हमें यहाँ पे गार्डन दिख रहा है ये पूरा इरिगेशन इससे ही होता है। सही होता है। अभी भी जैसे बारिश हो रही है तो बारिश की वजह से होती है, लेकिन जब समर सीजन होता है जब पानी नहीं है और पानी कहाँ से आएगा तो उस टाइम पे पूरा कुछ नहीं आ सकता। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ऊपर रूफ है, रूफ में भी इसी टाइप के होल्स हैं, ये जैसे आप नीचे देख रहे हो तो इस टाइप के जो होल्स हैं उनसे सारा का सारा पानी आता है और इस तरीके के पाइप से कलेक्ट होके इनमें नीचे जाके एक्यूमुलेट हो रहा है। यानी कि जितना भी पानी ऊपर कलेक्ट हो रहा है इन्हीं टाइप के होल से वो पूरा आ रहा है, फ्लो हो रहा है और फ्लो के इनमें जा रहा है। अब नीचे भी पाइप से वो भी हम दिखते हैं। तो फिर जो होल हमने ऊपर देखे थे वही होल से जो पानी है वो पाइप के थ्रू यहाँ पे रन कर रहा है और इन्हीं पाइप के थ्रू देखो जैसे ये हमने कनेक्टर्स बना रखे हैं, ये जो कनेक्टर्स है इनसे सारा पानी अंडरग्राउंड जा रहा है और जितना भी पानी अंडरग्राउंड जा रहा है वो यहाँ पे ये चेम्बर्स हैं, ये चेम्बर्स के अंदर पाइप रन कर रहा है। जैसा हमने पहले एग्जांपल में देखा था हमारे घर में, वैसे ही इन्हीं चेम्बर्स के अंदर से पाइप रन कर रहे हैं जो कि फिर कंटिन्यू होके यहाँ पे इस टैंक में एक्यूमुलेट हो रहे हैं और जितना भी फिर रेन वाटर है वो इस तरीके से टैंक में स्टोर हो जाता है जो कि हम समर्स में यूज करते हैं क्योंकि मानसून और विंटर के टाइम में तो यूज है नहीं। हल्द्वार में इतना पानी जो है कि मानसून और विंटर के टाइम में सस्टेन करते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है समर्स के टाइम पे। हर कोई पानी यूज कर रहा है, कूलर चल रहे हैं, एसी चल रहा है, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं ये रेन वाटर तब काम आता है। तो एक ऐसा इनिशिएटिव है हर किसी को लेना चाहिए और अगर कॉस्ट आ भी रही है वन टाइम कॉस्ट है, वो एक बार बना लो फिर मेंटेनेंस में कोई कॉस्ट नहीं आता, आपको बस अपना कलेक्ट करते रहो, यूज करो जब काम आ रहा है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। तो ये हमारे टॉपिक में रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। अच्छा, सर ऐसे इससे लोगों को कैसे अवेयर कर सकते हैं? देखिए अभी हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पानी की फ्यूचर में पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए हर एक जो भी परिवार अगर घर बनाता है तो कम से कम 100 स्क्वायर फीट या 200 स्क्वायर फीट जमीन अपने आंगन में ही जिसमें कि ऊपर खर्च भी आ सकता है वो बनाने के लिए सबको अवेयरनेस देनी चाहिए कि भाई वाटर हार्वेस्टिंग आप जरूर कीजिए। ये पूरा मतलब सेटअप आपने बनाया है हाँ 90s के टाइम पे आप कह रहे थे कि आपने बनाया है। हाँ तो उस टाइम पे उत्तराखंड में मतलब कुछ ऐसे इवेंट्स हुए थे जिस कारण आपको लगा कि फ्यूचर में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, जैसे कि डैम बने और बाकी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई उस टाइम पे? ये तो खैर इधर के सरकार को भी पता था। मैं क्योंकि सिविल इंजीनियर हूँ, मैंने फौज में जो है पूरा सिविल इंजीनियरिंग का काम किया है, कंस्ट्रक्शन वर्क एंड मेंटेनेंस वर्क, तो मुझे ये फ्यूचर के बारे में पता था कि भविष्य में इसकी जरूर जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने ये अपने दिमाग से अपने पैसों से मैंने ओन एक्सपेंस से बनाया ताकि हाँ मतलब इसको बनाने का टाइम ये 97-98 में जब मकान बनाया था उसी में बना दिया था, उसी से हाँ ये लाइन डाल के पूरा पीछे बना के उसी से बना दिया। आपने पूरा एक घर के साथ जिसका डिजाइन है खुद ही बनाने के लिए आप कह रहे हैं? हाँ खुद ही डिजाइन अपना डिजाइन है
मतलब पूरा नीचे तो इतना पक्का नहीं है, थोड़ा सा ये डाले हुए हैं ताकि जब जोर भी हो जाए कुछ पानी, क्योंकि जो एक्सेस वाटर है तो वो एक्यूमुलेट हो जाए। और दोनों ये चारों साइड से RCC सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं ना, RCC की वॉल है। Rainwater harvesting also teaches us problem solving, innovation and smart techniques for sustainable future. According to a local survey, only 50% of people in Haldwani are aware of rainwater harvesting. However, only 38% of people have actually implemented it. So together, let's conserve water and save our planet drop by drop. Let's harvest and let's hope for the best, because even a single bucket of water can help us in the future. Thank you and have a nice day. Good morning all of you. I am Manasvi Best of class 9C from Universal Convent Senior Secondary School. Today we have our vice principal sir with us to answer some of the questions about rainwater harvesting. तो सर और स्कूलों में ये वाला सेटअप नहीं है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, तो हमारे स्कूल में है, तो इसका मोटिव क्या है? बेटा that is it is added in curriculum also, and the government and different NGOs are also working behind it. Actually motive behind that is day by day the level of the groundwater is decreasing and we are facing the water crisis. So to save our future or to save ourselves from the future that water crisis, so this type of thing is, this is the provision to store the water. So that is the motive of that one. और सर लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो हम कैसे अवेयर कर सकते हैं लोगों को? Beta, for awareness it is that is we every the mission or every task or any mission we want to start, we start from the child actually, because children, student is the only source who is directly attached with the parents or the society. So you are the best mode of the transmission of the message regarding that one, what are its benefits and what are its usage, and what is means it is beneficial for our future. Thank you, sir. Okay, thank you. जिसका नाम है बूंद बूंद से बनता सागर। इस नाटक का उद्देश्य है जल बचाने की जरूरता को समझना और वर्षा जल संचयन का महत्व बताना। तो आइए देखते हैं ये संदेशवाहक नाटक, थोड़ी सी हंसी, थोड़ा सा मजाक और बहुत सारा ज्ञान। तालियों से स्वागत कीजिए हमारे कलाकारों का। नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी के सामने एक नुक्कड़ नाटक लेके प्रस्तुत हैं, जिसका शीर्षक है बूंद बूंद से सागर। इसके छात्र हैं राजू, एक जागरूक छात्र, दादाजी ज्ञान से भरपूर बुजुर्ग, शर्मा आंटी पानी की बर्बादी करने वाली एक पड़ोसी, बादल, वर्षा और अध्यापिका जो ज्ञान का संचयन समझाने वाली हैं, और आखिर में आते हैं बच्चे। चलो इसी के साथ दृश्य 1 की ओर को बढ़ते हैं, जो है पानी की बर्बादी। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां गर्मियों के समय में पानी की बहुत कमी होती है, फिर भी यहां के लोग पानी को यूं ही बहाते हैं। आइए शुरू करते हैं। अरे आंटी इतना पानी क्यों बर्बाद कर रहे हो? अरे बेटा, बारिश आने वाली, पानी तो भरपूर मिलेगा। अचानक से नल से पानी आना बंद हो जाता है और शर्मा आंटी चौंक जाती है। देखा आपने, आज भी कई गांव शहरों में पानी की भारी कमी है, लेकिन क्या आप जानते हैं अगर हर स्कूल, हर घर और अगर हर छत बारिश का पानी इकट्ठा करे तो हम इस कमी को दूर कर सकते हैं। दृश्य 2, ज्ञान की बात। राजू घर लौटता है, तभी दादाजी भी आ जाते हैं। बेटा, हमारे जमाने
बारिश का पानी इकट्ठा करते थे और उसी से गर्मी में काम चलाते थे। वो कैसे दादाजी? बेटा, छत से नाली के जरिए पानी एक टंकी में इकट्ठा होता था और उसे हम छान कर पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। तभी बादल और वर्षा की आवाज आती है। मैं हर साल आती हूँ, मीठा पानी लाती हूँ, पर तुम मुझे बहा देते हो, फिर कहते हो पानी नहीं है। दृश्य 3 सुझाव। अध्यापिका लोगों को समझा रही है। वर्षा जल संचयन बहुत आसान है। छत से पानी एक पाइप से नीचे लाएं, उसे फिल्टर करें, उसे एक जमीन या फिर टैंकी में संग्रह करें। उस जल का उपयोग आप पेड़ पौधे, सफाई या भूजल रिचार्ज में कर सकते हैं। हमें तो पता ही नहीं था ये इतना आसान है। दृश्य 4 बदलाव। गांव के लोग अब पाइप लगा रहे हैं और घर घर में टैंकियां। अब मैंने भी अपनी छत पर वर्षा जल संचयन की व्यवस्था कर ली है। अब हम सब मिलकर पानी बचाएंगे। बूंद बूंद जोड़ो बेटा, कल का सागर बनाओ। बारिश का पानी है अनमोल, बारिश का पानी है अनमोल, इसे बचाना है हम सबका गोल। इसे बचाना है हम सबका गोल। जल ही जीवन है, वर्षा जल बचाए। जल ही जीवन है, वर्षा जल बचाए। बूंद बूंद से बनता सागर, बूंद बूंद से बनता सागर। वर्षा जल बचाए, अपना भविष्य सुरक्षित बनाए। वर्षा जल बचाए, अपना भविष्य सुरक्षित बनाए। दोस्तों, हर साल करोड़ों लीटर बारिश का पानी चला जाता है, जबकि हमें पानी के लिए, पीने के लिए कुछ लीटर भी नसीब नहीं होता। अब समय आ गया है जल है तो कल है को असल में अपनाने का। धन्यवाद।